कौन सा रैप था जो सबसे पहले करके सुनाया तुमने और लोगों ने बोला वाह यार यही है? बट तवील हम ग्रोथ नहीं चाह रहे, ये मनी इंडेक्स अब ग्रोथ होते जा रहे, ये मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे, हम जस्ट वांट टू स्मैक देम आउट बेचारे। दो रैपर्स को मैंने अक्सर देखा है कि वो डिस कर रहे हैं एक दूसरे को। डिस कल्चर होता है वो दूसरे करेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, साथ कहाँ देख रहे हो पाकिस्तान में रैप कल्चर को आगे किधर जा रहा है? कौन से आर्टिस्ट है जो लगता है कि नेक्स्ट जो है बड़ी बिग थिंग बन जाएंगे? अंजुम जो है अभी इस टाइप के, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर इन पाकिस्तान। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अनस्क्रिप्टेड विद ताबिश खान। आज की जो एपिसोड होने वाली है वो डिफरेंट होने वाली है। आज हमारे साथ एक यंग रैपर मौजूद है, इनके साथ हम बातें करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनको कौन से रैपर पसंद है, किसने इनको इंस्पायर किया कि ये रैपर बने और आगे इनके क्या प्लान है। जी साथ कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और सब अमन है। तो साहब कुछ अपने बारे में बताएं कि कैसे जो है आपको रैप का शौक हुआ, किस तरह आपने स्टार्ट किया? सबसे पहले कौन सा वो वक्त था जब आपको ये कीड़ा नजर आया कि यार ये चीज मेरे अंदर मौजूद है? अच्छा, देखिए हर बंदे के अंदर होता है टैलेंट, बस हाँ। एक्सप्लोर करने का टाइम मिल जाए इंसान को तो होता है अच्छा सीन। तो मैंने डिस्कवर किया था रैप 2019 में। सही है। जब मैंने सुना था वायस को, सही है। कोक फेस्ट 2020 था, उसका कोविड का टाइम हो गया था। तो उनका गाना था कैली टू कराची। कौन सा गाना? कैली टू कराची उनका ओके। गाना था। तो वो मैं ऐसे ही देख रहा था टेलीविजन पे, सोफे के नीचे बैठा हुआ, तो उसकी लाइन मुझे बड़ी हिट करी। अच्छा, मैं पहले रैप नहीं सुनता था। हाँ। उसकी लाइन ये थी, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम आ गए दुनिया मेरे पीछे और मैं रहता इनसे आगे। स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम राते जाके पहुंचे इस जगह पे अपनी माए पे बना के हीरे। तो इस तरह करके उसका था, तो वो मुझे बड़ा हिट किया कि यार ये तो बड़ा मोटिवेशन है रैप में। हाँ। यानी फिर मैंने डिस्कवर किया वायस को। ठीक है। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने वायस को उस टाइम पे सुना, बर्गर कराची सुना, ये भी था उस टाइम, लेकिन आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ रैप को, मैं पसंद नहीं करता था पहले। सही है। लेकिन जब रैप का पता चला कि ये ऐसा आर्ट जॉनर है कि इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत है, रियलिटी बहुत है, फैक्ट्स बहुत है, तो सुनने वाले के ऊपर बहुत असर पड़ता है इसका। तो वो असर मुझ पे हुआ, तो मैंने कहा लेट्स डू इट। मतलब सुर ताल की फिक्र किए बगैर जो लोग अपनी बातें कह जाते हैं वो छू जाती हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो साथ फैमिली में सबसे पहले किसको पता चला कि आप रैप करना शुरू हो गए और सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया और कौन इसके अगेंस्ट है कि यार ये क्या किस काम में लगे हो तुम? यार सबसे पहले तो फैमिली ने नोटिस किया एक तरह से कि भाई बच्चा कुछ कर रहा है। रूम में से शोर की आवाजें आ रही थी आपकी? हाँ, रूम में से शोर की आवाज, गानों की आवाजें आ रही थी, भाई ये लड़का क्या कर रहा है। तो इट्स लाइक कि उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। सही है। इस चीज से, यानी मेरी इस रैपिंग में बहुत सारे नाराज भी है लोग मुझसे। लेकिन देखा जाए तो फैमिली का ऐसा सपोर्ट नहीं था कि इसमें तुम्हें जाना चाहिए। अभी भी बहुत सा अगेंस्ट होता है। मैं जब भी नया गाना सुनाता हूँ उनको तो बोलते हैं भाई क्या बनाया तुमने, ये बदतमीजी वाली बातें कर रहे थे। नहीं बदतमीजी नहीं, एक तरह से जाहिर सी बात है, अब हमारा अपब्रिंगिंग इस तरह हुई है ना कि हम आते असलम को, अरिजीत को क्लासिकल सुनते हुए आए, पॉप सुनते हुए आए, तो रैप का अंदाजा नहीं है कि कितना पोटेंशियल है इसके। मतलब वो कह रहे हैं कुछ करने की तो गाना गा लो, ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो बातें कर रहे हो। हाँ, इस तरह से, यानी वो कहते हैं कि बेटा इस तमाम चीजों को देखो। लेकिन वो मेरा ऐसा सपोर्ट नहीं है। लेकिन सही है, बस ऐसे ही चल रहा है, सब अच्छा है, बहुत सब अच्छा है। बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो स्टडीज का क्या है? पढ़ाई छोड़ दी या फिर इसी में लग गए? यार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। माशाल्लाह। और तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करी है सिविल इंजीनियरिंग करी है एनईडी यूनिवर्सिटी से। यार तुम तो बहुत अच्छे बच्चे निकले, एनईडी से किया है। एनईडी में हम लोगों को एडमिशन नहीं मिलता, ये पढ़ाकू बच्चा है मतलब ये। हाँ बिल्कुल, हक से बोलेंगे, मेरिट की सीट मिली है, मेरिट पे भरा है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि वहां से एक तरह से देखा जाए कि ऑडियंस जो बिल्डअप मेरी स्टार्ट हुई ना, तो एनईडी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। और इस बात को मैं करता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लेटफॉर्म। Exactly. तो वो प्लेटफॉर्म मुझे दिया एनईडी यूनिवर्सिटी ने। वहाँ बहुत सारे, मैंने जब स्टार्ट किया था तो फेयरवेल गिग्स में परफॉर्म करना, डिफरेंट जगह परफॉर्म करना। मेरा सबसे जो बड़ा सीन था जब कोक स्टूडियो आया था मैजिक ऑन व्हील्स लेकर। ठीक है। एक टूर चल रहा था इनका कि इनको 100 टूर्स करने अमंग यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट स्कूल्स। काफी पुरानी बात है ये, तकरीबन है आपके पास 2021 की बात है। 2021 2022 की बात होगी।
तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। सही है, सही है। उधर यानी मुझे दिया गया कि भाई आपको परफॉर्म करना, मैंने कहा हाँ, आई हैव माय ओरिजिनल सॉन्ग्स। सही है, तो मैं वहाँ जैसे ही मैंने फ्लो के तेज यानी ड्रिल बीट पे किया, सही है। वहाँ तो भाई तो वाह वो वाह हो गई। कौन सा रैप था जो सबसे पहले करके सुनाया तुमने और लोगों ने बोला वाह यार यही है? यार वो रैप मैंने खुद लिखा था, यानी इसका ऐसा था कि अगर देखा जाए तो हाँ, बट तवील हम रोज नहीं चाह रहे, ये मनी इंडेक्स अब रोज कितने जा रहे, ये मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे, मैं जस्ट वांट टू स्मैक देम आउट, ये बेचारे मेरे सेल्फ में ढूंढे सहारे, ये मेरे फेक दो स्पॉन्सर लिफाफे, ये मेरी वाइब अब सुनते हैं गाने, ये मेरे होमीज करे शाना बशाने, ये वो जान जिसके लिए नहीं बेंचमार्क स्टार्ट करेगा तू बनेगा तू स्टार राइट करते हैं फिर मेक सम शो बार एक ना एक दिन तुझको तुम प्लेइंग कार्ड्स। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये चीज जब हुआ और देखा, फिर मैंने तो डीनो अली, उन्होंने मुझे एक तरह से रिकॉग्नाइज किया कि आई एम एन आर्टिस्ट और मैं एक अच्छा रैपर हूँ, तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो मैं बहुत ज्यादा गया यानी इस चीज में। तो कोक स्टूडियो का एक दफा से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया एज एन आर्टिस्ट और प्लेटफॉर्म दिया। एक आर्टिकल भी उन्होंने मुझ पर लिखा था छोटा सा, तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी मेरे लिए। और मैंने कहा भाई अब नहीं रुकना है, अब नहीं रुकना है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तुम किसी के साथ होते हो, स्टूडियो में हो, कहाँ कर किधर रहे हो? ये घर पे कर रहे हो अकेले या कोई फ्रेंड सर्कल है तुम्हारा जो साथ में होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से। हाँ। साद खान को लेकर आते हैं 2019 में। ठीक है। तो 2019 में साद एक आम लड़का है, अपने कमरे में बैठा है, बेडरूम में बैठा है, वो देख रहा है कि भाई वायस कर सकते हैं तो उसके अंदर किस चीज की कमी है, वो क्यों नहीं कर सकता। उनके पास भी फैसिलिटी है, तुम भी बना सकते हो फैसिलिटी। सही है। तो मैं जब रैपिंग कर रहा था तो स्टार्टिंग में मसला ये हुआ कि भाई घर में नहीं होती रिकॉर्डिंग सही से एक तरह से, यानी मेरे पास माइक तक नहीं था। ठीक है। तो मैं गया एक दफा स्टूडियो पे, वो स्टूडियो वाले भाई मुझे देख रहे होंगे तो आप देख ले जरा। हाँ। यानी एक आर्टिस्ट, उसके पास टैलेंट है, उसके पास अपना कंटेंट है, वो जाता है स्टूडियो, उसको बोला जाता है भाई आपको 7,000 रुपए देने पड़ेंगे रिकॉर्डिंग के। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपका गाना निकलेगा, रिकॉर्ड होगा, हर चीज होगी। और आप छोटे तो 7,000 भी नहीं होंगे। ऐसी बात है। हाँ। एक नए आर्टिस्ट के लिए जब वो स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए एक तरह से 7,000 अफोर्ड करना, और ऐसा बिल्कुल कि आपका ब्रो कोड और आप ये बोल रहे हो कि भाई यानी क्या चीज, चलो ठीक है वो समझ आ गया। तो फिर मेरी कैलकुलेशन मैंने घुमाई, मैंने कहा मैं एक गाने पे अगर 7,000 खर्च कर मैंने फिर देखा कि अगर मैं यही सेटअप खुद का अरेंज कर लूँ तो सही है। तो मैंने देखा डिफरेंट माइक्स वगैरह चेक किए, प्राइस वगैरह, तो मेरी पहली एक ट्यूशन लगी 6,000 की। सही। तो मैंने दराज पे एक माइक सर्च किया BM800 के नाम से, वो बहुत कॉमन है, तमाम रैपर जो मुझे देख रहे होंगे ना उनको अंदाजा होगा कि कितना कॉमन है सब में ये, तो हर बंदा उसी से स्टार्ट होता है। तो करते कराते वो था 4,000 का माइक। सही है। तो मैंने कहा ये 4,000 के माइक से मैं अपनी कंटेंट निकाल सकता हूँ, बल्कि मैं एक एक गाने पे 7,000 लगाऊं, और कुछ सोचा जाए तो प्रैक्टिकली तो वो मुझे बहुत अफोर्डेबल लगा। फिर मैंने वीडियोस देखी, हर चीज देखी। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारा जब मैं प्रोसेस में घुसा ना, तो एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए यू नीड डिफरेंट स्टफ, यानी आपको डिफरेंट इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं अपना कंटेंट, बहुत क्वालिटी कंटेंट जनरेट करूं। सही है। अगर मैं अपना यूट्यूब पे अगर मैं उठाऊं अपना पहला गाना, तो इट वाज तरह से बहुत कम क्वालिटी थी, लेकिन इसके हिसाब से करते कराते मेरी क्वालिटी में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और अभी भी हो रहा है। करते कराते फिर मैंने ज्वाइन किया एनसाइक्लोमीडिया हब। वहाँ होते थे LRP जैम सेशंस। ठीक है। यानी LRP जैम सेशन में होता है आपके पास के रैपर्स आते हैं, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंटल पे अपना फ्लो स्पिट करते हैं। ठीक है। और वो फिर अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं, इससे उनकी रीच बढ़ती है। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे बुलाया कि तो वो एक कम्युनिटी बनाई हुई है उन्होंने, एक तरह से कम्युनिटी है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। तो सिस्टम हुआ कि मैं गया, तो पहले जब मैं गया था तो उन्होंने बोला कि साथ थोड़ा रिकॉर्डिंग का मसला हो गया, तुम दोबारा हो। अच्छा, वो स्टूडियो था मेरे घर के बहुत करीब। ठीक है। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि घर के करीब भी है और मुझे ये फैसिलिटी मिल रही है। तो वहाँ गया, तो एक तरह से उन्होंने मेरा LRP जैम सेशन भी रिकॉर्ड किया। करते कराते इतना ज्यादा मैं इन हो गया कि उनकी मार्केटिंग टीम का मैं हिस्सा बना, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द मैनेजर ऑफ एनसाइक्लोमीडिया माशाल्लाह। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग किस तरह सीखी जा सकती है। मैं अपने जो मेरा एक बहुत अच्छा कोलीग था वहाँ,
सही है। ऋषि, उसको मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने मुझे रिकॉर्डिंग सिखाई है ठीक है। कि किस तरह करते हैं रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास सिर्फ माइक नहीं होता, यू नीड एन ऑडियो इंटरफेस, ठीक है, टू गेट द क्लियर क्वालिटी ना। सॉफ्टवेयर, मिक्सचर और काफी सारी चीजें चाहिए। ये टेक्निकलिटीज होती हैं और ये हर आर्टिस्ट को होना चाहिए। एक रैपर नहीं, एक फुल आर्टिस्ट को, एक वन मैन आर्मी होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं। मैं चाहता हूँ आप जो है ये यंग रैपर्स को भी साथ बताएंगे कि आपको इनिशियली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें शौक होता है, बिल्कुल, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट लेना है। यार वो रैप तो चलो करने लग गए, वो एक इनबॉर्न टैलेंट है आपके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, वो रैप करने लग गए, लेकिन अब नेक्स्ट क्या है? ना उनके पास माइक है, ना वो किसी को इंडस्ट्री में जानते हैं, ना कोई स्टूडियो वाले को वो जानते हैं, कहाँ जाए? तो भाई जो यंग आर्टिस्ट है ना, जो एक यंग बच्चे जो आना चाहते हैं रैपिंग के अंदर, सबसे पहले तो उनको चाहिए कि ऑब्जर्वेशन अपनी ना बेहतरीन कर लें। यानी जो उनको मंजर दिख रहा है ना, तो कोशिश करें लिखने की, उतारने की, ठीक है, लिखना सीखें, सुनना सीखें, ऐसे लोगों को सुने जिनको सुन के उनको मोटिवेशन मिलती है। सही है, ठीक है, और ऐसी चीजों से अट्रैक्ट हो जिससे वो मुतासिर होकर लिखे, ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग हो। और जैसे कि ऑब्जर्वेशन का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑब्जर्वेशन हर प्रोफेशन के अंदर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, रैपिंग हो, सिंगिंग हो गई। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका जहन खुलेगा, ठीक है। तो एक रैपर बनने के लिए सबसे पहले क्या है कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आमद होगी और उसको आपने नोट डाउन नहीं किया तो आमद होके चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, या फिर आपका जहन इतना तेज हो कि वो आमद का पता हो आपको, आप याद रह जाए, वो नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है। तो ये करने का राज से होता है कि आप सुनो, ठीक है, लाइक के, और हमेशा आर्ट को वहां से फॉलो करो जहां से उसका ओरिजिन है। जैसे अगर पर्सनली मैं देखूं, मैंने उर्दू हिप हॉप बहुत सुना है, सुनता हूँ अभी भी, लेकिन मेरा ज्यादा जोर होता है वेस्ट पर, जहाँ से कल्चर आया। किसको सुनते हो वेस्ट में? यार मैं सुनता हूँ जे कॉल को, सही है, ड्रेक को सुनता हूँ, केंड्रिक को सुनता हूँ, सही है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है वेस्ट, सही है। एमएनएम को कैसे भूल सकता हूँ यार, बिल्कुल, एमएनएम इज द बैकबोन, कसम से। हमारे टाइम पे हम लोग एमएनएम सुनते थे, बिल्कुल, क्योंकि बाकी लोग इतने नहीं थे। स्नूप डॉग था, स्नूप डॉग हो गया, डॉक्टर ड्रे आपके पास हो गए, एक तरह से टूपाक, बिगी, बिल्कुल बिल्कुल, कल्चर वहां से ही आया है, आप नो डाउट कुछ भी करो। तो पहले इन सबको देखो कि यानी हाउ दे प्रोड्यूस देयर सॉन्ग्स, और किस तरह वो अपने कल्चर को ना रिप्रेजेंट करते हैं अपने गानों में। ये तमाम चीजें करें, इज लाइक रिकॉर्डिंग पे बाद में आए, जब आपको लगे कि आपका कलम इस लायक हो गया है कि वो जस्टिस कर सकते हैं, आवाम को समझ आएगी, आप करो रिकॉर्ड बेशक। बिल्कुल। रिकॉर्डिंग का मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ, अगर आपको एक सस्ता स्टूडियो अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कर लो, वरना आप घर में माइक लेकर ना सिर्फ तीन चीजें लेकर आप कर सकते हो। यही आना चाह रहा हूँ कि वो जिसको नहीं पता, स्टूडियो नहीं पता, वो नहीं जानता किसी रैपर को, कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है, वो चाह रहा है कि मैं एक माइक खरीदूं, सामने फोन का कैमरा ऑन करूं, एक लाइट लगाऊं और मैं रिकॉर्ड करूं, ठीक है। अच्छा देखिए, रैपिंग जो है ना आपके लिए, इसके लिए आपका आर्ट इम्पोर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि आप किस तरह, यानी आपके विजुअल किस तरह है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप तलंजुम के सॉन्ग उठा के देखिए, मेजॉरिटी सॉन्ग ऐसे हैं जो सिर्फ एल्बम आर्ट के, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एल्बम आर्ट के। अंजुम जो है अभी इज लाइक के, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर इन पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, एंड मोस्ट हाइप रैपर। लिटरली मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हूं। स्टारडम, लेकिन तला को दूसरे तला को नहीं, अच्छा तला अंजुम को ही ज्यादा है। तला यूनुस का जो स्टारडम है वो कम है, वो थोड़ा मस्त टाइप का बंदा लगता है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों की बातों पर भी आएंगे। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं कि इज लाइक कि सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद माइक, ठीक है। अब वो माइक कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपका कोई जैसे BM800 आपके पास है, और भी बहुत सारे। जब आपने लिया था वो माइक 4000 का था, आज शायद 8000 का होगा, तकरीबन शायद ऐसा ही है, वरना वो 5000 के अंदर आपके पास आ जाए, ठीक है, इस तरह से। यानी सबसे पहले आपको इक्विपमेंट सेट करना है अपना, देन यू मस्ट हैव अ ऑडियो इंटरफेस। ऑडियो इंटरफेस आपके पास, ये साउंड कार्ड भी बोलते हैं उसको, जिसके अंदर माइक प्लग इन होता है, सही है, और वो प्लग इन होकर आके आपके पास साफ आवाज आए, ठीक है, ठीक है। अब शोर वाली आवाज आएगी, कुछ आएगी, तो वो आपके सीपीयू में लगेगा। हाँ, यानी एक तरह से ऑडियो इंटरफेस जो है आपके पास, वो पीसी में आपके पास लग जाएगा, एक USB केबल से अटैच जाएगा।
जो माइक है वो ऑडियो इंटरफेस में लगेगा, उसके अंदर हेडफोन लगेंगे आपके, और एक अदद आपके रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है। FL स्टूडियो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, सही आगे है। और बहुत सारे एडवांस है तो आप वहां से कर सकते हैं। कोई एक बेसिक सा बताओ ताकि लोग जो देखने वाले हैं। अच्छा। हाँ, कोई एक बेसिक सॉफ्टवेयर बता दो ताकि वो। सॉफ्टवेयर बेसिक तो FL स्टूडियो है, यानी ये और बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी यूज करता है और छोटे से छोटा आर्टिस्ट स्टार्टिंग। कहाँ अवेलेबल होता है ये? यार ये वैसे पेड है, लेकिन अब तो आपके पास इतना ज्यादा दौर हो गया पायरेसी का, सॉरी, FL स्टूडियो। हाँ। तो आप सिर्फ जाओ गेट इनटू पीसी वेबसाइट एक आती है, उस पे जाओ, FL स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन कोई भी सर्च कर लो और आपको क्रैक मिल जाएगा। क्रैक मिल जाएगा। हाँ। और इट्स लाइक कि इट इज फुली फंक्शनल। सही है। उसके अंदर प्रीसेट्स भी होते हैं, हर चीज होती है, तो वो आगे जाके डिस्कवर आपको खुद करना पड़ेगा। सही है। क्योंकि कभी भी जो लर्निंग है ना कभी खत्म नहीं होती। हाँ। तो वो चलती रहेगी, तो आप ये करोगे आप घर बैठे बन जाओगे भाई। ये चीजें जो है साथ में स्टार्ट करने के लिए बता दी हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए था जिन लोगों को नहीं पता कि यार चलो कलम भी आ गया है और आमद भी हो गई है, अब इसको दिखाना किधर है और कैसे दिखाना है। जो लोग बेचारे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, उससे आगे क्या करना है, FL स्टूडियो बता दिया, एक माइक खरीद लो और किसी तरह स्टार्ट लो, घर पे मत बैठो। अच्छा यार, एक चीज और जो रैप के साथ बहुत ज्यादा मुंसलिक है, कुछ इससे आपके पास जो ये रखा है इससे काफी मिलती जुलती सी चीज है ये। अच्छा, सही है। इस पे तो ये क्या कहानी है, ये सारे रैपर्स जो है क्या मोहब्बत क्या है ये? यार देखे, अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, ऑडियंस को मुझे नहीं पता, समझ में आया नहीं भाई। मैं हम क्लैरिटी रखते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे ख्याल में आपको रैप में इंटरेस्ट है, और रैप में इंटरेस्ट है तो आपको पता ही होगा कि ज्यादातर रैपर्स को मैंने देखा है कि वो जो है वीड उनकी बड़ी कोई फेवरेट चीज है, और जो जिनके पास पैसे नहीं है, वीड नहीं है, तो दूसरी चीज भी है। बिल्कुल। तो ये क्या मोहब्बत है? ये वेस्ट वालों को देख के आ रहा है या फिर एक कश लगा के कुछ आमद ज्यादा अच्छी हो जाती है? यार मैं आपको बताऊं, देखिए, ड्रग्स इज एवरीवन्स पर्सनल चॉइस, ठीक है? सही है। इसके ऊपर अच्छाई और बुराई का तो गेम ही है। हाँ। ठीक है, यानी अगर मुझे देखें, आई डोंट डू ड्रग्स, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम क्लीन। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे जो क्लीन है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? लेकिन आप अभी जिनका नाम ले रहे हो दो का, वो तो देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ड्रग इज देयर पर्सनल चॉइस। ओके। ठीक है, ड्रग्स को लोग कहते हैं कि इट प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है, सुकून देता है जहन को, ठीक है, क्लैरिटी दे देता है, क्लैरिटी देता है, या फिर आपको एक वो दे देगा मुझे, और बाहर से जाहिर सी बात फ्लो अच्छा हो जाता है आपका, कह सकते हैं कि गला सही हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है? इसके बगैर भी आप कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने, ठीक है? तो ये जो है, यानी लाइक यार, इसके अंदर ना एक और चीज आ जाती है कि इंसान का पर्सनल बिहेवियर, कि वो अपने आप को शायद उन चीजों का मोहताज बना दे कि उसके बगैर वो ये चीज नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी है कि अगर आप ऐसी कोई चीज कर लेते हो, कोई ऐसा लेते हो कोई चीज, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप फोकस्ड हो जाते हो। तो शायद इसलिए कि यार शर्म आ रही है, लोग बैठे हुए हैं आसपास, अब उन्होंने लगा लिया एक, अब यार भाड़ में जाओ तुम, अब मैं कर रहा हूँ अपना रैप। ऐसा भी सीन है, और यार मैं वाना भी है कुछ बच्चे। ताबिश भाई, सीन इस तरह का है कि कभी भी जो आपके पास ये तमाम चीजें होती है ना, देखिए, ये अट्रैक्शन तो बहुत क्रिएट करती है सबका, बिल्कुल, लेकिन इंसान को उस चीज की तरफ जाना चाहिए जो उसके लिए फायदेमंद है। उसके लिए आर्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आर्ट के लिए सिर्फ आर्ट इम्पोर्टेंट है। आप इंडस्ट्री में भी देखें, जे कॉल को मैंने नाम लिया है, जे कॉल को मैं फॉलो करता हूँ, ही इज क्लीन रैपर, आप कहीं से भी उठा लें, ही इज अ क्लीन रैपर। मेरे हिसाब से शायद इसलिए कि वेस्ट में भी जो रैपर्स हैं या यहाँ के भी जो रैपर्स हैं, वो अपने गानों में भी बिल्कुल और सामने विजुअली भी नजर आ जाता है, तो शायद इसलिए लोग इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन शायद इस कल्चर का एक हिस्सा बन गया। एक चीज और है रैप कल्चर के अंदर जो मैंने देखी है कि कहीं वो नेगेटिव लगती है और कहीं वो पॉजिटिव लगती है, डिस कल्चर। ये क्या सीन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये एक दूसरे की मारना? क्या सीन है? दो रैपर्स को मैंने अक्सर देखा है कि वो डिस कर रहे हैं एक दूसरे को। डिस करना क्या होता है, जरा बताएं जरा ऑडियंस को कि क्या। देखिए, डिस जो वर्ड आया ना, डिस ट्रैक, वो आता है डिसरिस्पेक्ट। ओके, रिस्पेक्ट इज मेजर, ठीक है? आपके पास रैप में सबसे अव्वलीन तरजीह जो दी जाती है, रिस्पेक्ट को दी जाती है, ठीक है?
तो डिसरिस्पेक्ट का मतलब सिनेरियो इस तरह होता है कि सपोज करे कि एक आर्टिस्ट है, वो अपने गाने में गलत बात कर रहा है, गलत इन सेंस कि फेक शो कर रहा है, फैक्चुअल बात नहीं कर रहा है, या किसी को बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इस तरह करके। तो उसका जवाब देने में क्या है, उसको डिसरिस्पेक्ट करके बताया जाए भाई तुम किस जगह हो, ठीक है। तो डिस कल्चर जो होता है वो एक दूसरे करेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका लोग समझते हैं, यानी एक तरह से ये अट्रैक्शन तो बहुत है अमन, यानी लोग डिस कल्चर को यानी एक तरह से, यानी जब डिस आते हैं, डिस ट्रैक आते हैं, तो बहुत यानी करते हैं भाई, वहां से एक आर्टिस्ट की आर्मी लड़ रही है, वहां से एक आर्टिस्ट की कम्युनिटी लड़ रही है, एक तरह से बहुत। देखिए आर्ट तो बहुत इनरिच होता है इसके अंदर, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्डअप होते हैं, ठीक है, अगर हम देखें तो अगर आपके पास कृष्णा एमिवे की बीफ हुई, आपके पास यंगस्टर और चैनकी की बीफ हुई, ठीक है, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी भी रिसेंटली अगर देखा जाए तो वो कौन तला बहुत चल रहा है, वो क्या सीन है ये? अच्छा मैं आपको सीन बताता हूँ। देखिए कौन तला का सिनेरियो ये है कि एक पॉडकास्ट होता है, इस तरह आप और मैं बैठे हुए, ठीक है, और बोलता है होस्ट के आपकी लिस्ट में यानी कौन कौन से आर्टिस्ट आप कोलैब करना चाहेंगे या कौन से प्रोजेक्ट से। तो वो बोलता है हाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उससे बोलते हैं तला अंजुम है उस लिस्ट में। इंडियन होस्ट ने पूछा, इंडियन होस्ट ने पूछा, तो उसने बोला कि लाइक के कौन तला, इस तरह करके तला ने बता दिया कि कौन तला। हाँ, तो वो चीज अब देखे ईगो पे हिट कर गई अंजुम के, और अंजुम ने वो जो डिस ट्रैक है ना, वो नेजी के लिए नहीं है, सब आवाम को लग रहा होगा नेजी के लिए, वो डिस ट्रैक है अंजुम का पूरी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया को, जिनको नहीं पता है ना कि अंजुम कौन है, वो पता चल गया, वो जाके सुन ले कौन तला, और अंजुम को क्यों रिस्पेक्ट करा जाए, क्यों रिस्पेक्ट मिलती है, क्यों वो सक्सेसफुल है, कौन तला उसका नतीजा है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट है ना आपके पास, अभी तो ये जेनजी लोग हैं, इनको नहीं पता कि ये कौन तला डिस्ट्रैक्ट सबसे बड़ा मान रहे हैं, लेकिन जब आप 100 बार सुनो तो आपको पता चले। तो आप मिलेनियल हैं या फिर जेनजी हो? यार एक तरह से मिलेनियल बोल सकते हैं, मैं 2001 में पैदा हुआ था। 2001 में पैदा हुए? हाँ ठीक है। तो मेरा सिनेरियो ये कि मैंने वक्त को बहुत बदलते हुए देखा है। सही है। और वक्त को बदलने के साथ साथ इसमें चेंजेस देखिए, किस तरह म्यूजिक में चेंज आया है, किस तरह कल्चर में चेंज आया है, मोबाइल फोन के बिना भी दौर देखा, टच मोबाइल फोन जब स्मार्टफोन नहीं थे, उसके बाद का भी देखा है कि लाइक किस तरह हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जर्वेशन तो बहुत अच्छी है और हर चीज का तजुर्बा। कौन सा रैपर था सबसे पहले जो सुना था आपने? तला अंजुम? यार मैंने जो रैपर्स बहुत सारे सुने थे, यानी पाकिस्तानी जिनको मैं फॉलो करता हूं, वाईएस जो मैंने आपको बताया, कोक फेस्ट 2020। हमने सबसे पहले सुना था फखरे आलम को। अच्छा सही है। आज की जनरेशन मेरे ख्याल में नहीं जानती। सबसे पहले जो एक गाना आया था उनका, क्या गाना था वो? भंगड़ा पाओ। अच्छा। उसमें उन्होंने रैप किया था, लेकिन जो कर रहा था उसको तो पता था कि मैं रैप कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस से जानती थी कि ये कोई चीज है रैप। अच्छा। उस वक्त रैप किया था, रैप का नाम और निशान दूर दूर तक नहीं था। अबरारुल्लाह, आज के बच्चों को हंसी आएगी सुन के कि अबरार रैप, यार वो तो पंजाबी गाने गाता है ना, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। वो उसका एक सबसे बड़ा मशहूर जो गाना था उसका, कौन सा वो, असत जाने बिलोदे, असत जाने बिलोदे, उस गाने में उसने रैप किया, आपने देखा? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँ तो ये रैप नहीं है। रैप नहीं? क्यों नहीं है? नहीं गाना वो गा रहा है, गाने के बीच में रैप किया है। नहीं वो रैप है। कैसे? देखिए रैप के अंदर ना आपके पास, रैप के अंदर क्या वो करता है उसमें कंगी शंगी पाके, सोमा पाके, यहाँ जाके वहाँ जाके। तेज गाना रैप नहीं होता। तेज अगर मैं बातें करूँ तो मैं रैप नहीं होता। देखिए रैप इज लाइक to express a factual thing, a real thing, ठीक है? It is not for the purpose, not only for the purpose of entertainment. सही है। It is for the culture. सही है। ठीक है? तो जो हमारा सिनेरियो है, जो हम इस तरह बोलते हैं, तो ये तो रैप है ही नहीं। यानी रैप अगर है ना, लाइक बोहेमियन है, और बोहेमियन है देसी रैप। देसी रैप, ठीक है। उर्दू हिप हॉप, हिंदी हिप हॉप से पहले देसी रैप आया, जो पंजाबी में होता है। पंजाबी में होता है, ठीक है। एंड इट कनेक्ट्स द वर्ल्ड। सिद्धू मूसेवाले का भी देखे तो देसी हिप हॉप जो है ना, वो पंजाबी रैपर्स कर रहे हैं और कर चुके हैं। बिल्कुल, ठीक है। अभी अगर उर्दू हिप हॉप और हिंदी रैपर्स को देखें अगर आप, तो हम लोग दूर दूर तक नहीं है। असल देसी रैप वो कर रहे हैं। हम लोग बोल देते कि देसी रैप है डीएचएच, लेकिन ये डीएचएच नहीं है। सही है। तो डीएचएच वो है कि वो इंटरनेशनल लेवल, कि आज ड्रेक को पता है कि सिद्धू मूसेवाला कौन है। एग्जैक्टली, ठीक है।
तो ये होती है आपके पास कि आवाम को पता ही नहीं है रैप क्या है, आर्ट क्या है। हम एज एन आर्टिस्ट है, हमने घोल के पिया है। हाँ। हमें पता है अपने आर्ट की कदर। हमें एक चीज पता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा, अगर और हमारे पास वक्त है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि हिप हॉप है क्या। हिप हॉप इज अ कल्चर, ठीक है, इट इज नॉट अ जॉनर। सबसे पहले तो ये करेक्ट कर ले सब लोग, सही है। इसके 4 मोस्ट एलिमेंट्स हैं कल्चर के, यानी जैसे कल्चर के रूल्स होते हैं ना आपके पास, जैसे किसी के भी इस तरह की डिफरेंट फेस्टिवल कुछ होते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट, 4 आपके पास एलिमेंट। इसके अंदर पहले आ जाता है डीजेइंग आपके पास, बी बॉइंग, ग्रेफिटी, सही है, एंड लास्ट वन यानी मैं आगे पीछे कर दिए, एमसी, सही है। एमसी का मतलब होता है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। और बाकी जो 3 बताए उनका क्या मतलब है? मैं सबके मतलब बताता हूँ आपको। देखिए डीजेइंग आपके पास क्या है, इसके अंदर डीजे he used to play the instrumental music to create a group among the people, सही है, ठीक है। ग्रेफिटी की क्या बात है, ही फॉर द एस्थेटिक, यानी वो जो जगह है, वो जो एरिया है, उसको एस्थेटिक बनाना। डिफरेंट आपने लेटर देखे होंगे, ग्रेफिटी आर्टिस्ट, बिल्कुल। इट इज यानी म्यूजिक वीडियोस भी ऐसी होती हैं, बिल्कुल। म्यूजिक वीडियोस के अंदर या फिर आपने देखा होगा ग्रेफिटी नजर आ रही होती है। ये यानी कल्चर का हिस्सा है, वो जो पूरी कम्युनिटी है, हिप हॉप कम्युनिटी, वहाँ ये तमाम चीजें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रेकिंग की बात आती है, ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांस, यानी बी बॉइंग हो गई, ब्रेकिंग करके। क्या आपने देखा होगा बहुत सारे बैटल्स होते हैं बोल के, अगर आप देखो तो बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, तो उसमें पता चलेगा आपको कि 1 बाय 1 मूव्स दिखाते हैं अपने आप को, यानी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, वो मैं तुमसे बेहतर हूँ, इस तरह करके। ग्रज बहुत है इसके अंदर। एमसीइंग आपके पास आता है परफॉर्मर, ही इज अ परफॉर्मर, ठीक है, यानी वो अपने वोकल से कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है, ठीक है। वो एमसीइंग का जॉनरा जो है वो रैपिंग कहलाता है आपके पास। तो रैप ये चीज है, करके दिखाओ मुझे, क्या है ये एमसीइंग? एमसिंग में कर देता हूँ, क्या है एक्चुअली, क्या है मतलब, देखना चाहते नहीं यार? हाँ बिल्कुल, मैं कर देता हूँ, ठीक है। अकेला ही चल पड़ा हूँ मैं अपने रास्ते पे, उम्मीदों का बोझ रखा अपने बस्ते में, जमाना बेबस अपना मिलता कुछ है सस्ते में, मैं दिल में रखता रोक पड़े हर ख्वाहिश पर ही दम निकले, ये पहने काले चश्मे रे, ये खाए झूठी कसमें, तरसते हैं तरसते थे वो ताने फजूल कसते थे, अब दिल में वही बसते थे जो घर पत्थर को कहते थे, मोम कर देते बातों में असर रखते थे, जान पीछे पड़ते थे पर जान पर ही मरते थे, जब जान देनी थी उनको जब जान वही रखते थे, अनजान वो भी रहते थे, अनजान हम भी रहते थे, वो ख्वाबों में जब आते थे कुछ बातें मीठी कहते थे, वो जब सिराने बैठे थे हर दुख वही सहते थे, शरीक वो भी रहते तो गम ये खुश हो जाते थे, वो सुनते थे हम गाते थे, हम गाने वही गाते थे, जो नापसंदी रखते थे वो पसंद में आ जाते थे। क्या बात है भाई, क्या ये किसके दिल की आवाज थी ये जो तुमने सुनाई है? यार ये मेरे दिल की आवाज है। आपकी अपनी राइटिंग है ये? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। तो मैं जो 2019 से था ना, 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैं यंगस्टर, अच्छा मुझे मेरा फ्लो नहीं पता था कि मैं रैप किस तरह करूं। तो सबसे पहले लिसनिंग मैंने अच्छी बनाई, ये पायस के गाने सुने, उन्हीं के इंस्ट्रूमेंटल मैंने उठाए, उसकी झलक नजर आ रही है मुझे कहीं तुम्हारे रैप के अंदर। तो इस तरह नहीं नहीं नहीं, नो कॉपीराइटिंग है, कॉपीराइटिंग नहीं, लेकिन एक इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन यानी इंस्पिरेशन होती है, लेकिन उनका फ्लो अगर मैं मेरा मैच कर ले कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं, एक होती है कहीं 2 लोगों की शक्लें मिलती है ना आपस में, अच्छा इस तरह, तो 2 लोगों की शक्लें मिलती है, छवि होती है, अगर आप बोल रहे हो तो बिल्कुल वो कह सकते हैं, वो इंस्पिरेशन होती है, और वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं भी किसी से इंस्पायर हो रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे क्राफ्ट में कहीं वो चीज नजर आ जाएगी। यानी अगर मैं बोलूँ तो मैं अपनी अगर राइटिंग का अंदाज बोलूँ, इनका सुनने के बाद ही मेरा राइटिंग का अंदाज सही हुआ एक तरह से। तो मैं इनके गाने रिकॉर्ड करके उन्हीं की लिरिक्स करके मैंने पहले सीखा कि रैप किस तरह किया जाता है। मेरे चैनल पे अभी भी सॉन्ग्स पड़े हैं, ठीक है, और मैं लिटरली ग्रूव करता था, हर चीज करता था उसके अंदर। फिर मैंने बोला कि लेट्स डू समथिंग ना ओरिजिनल शिट। तो यानी मैंने पहले देखा कि बीट मेकिंग क्या होती है, बीट बनाना सीखी, यानी अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ समाज, यानी मैं कभी भी इस लेवल तक कभी नहीं आ सकता कि मैं बोलूँ कि मुझे सब कुछ आता है। सही है, बंदा सीखता है जिंदगी। बिल्कुल। साथ कहाँ देख रहे हो पाकिस्तान में रैप कल्चर को, आगे किधर जा रहा है? कौन से आर्टिस्ट हैं जो लगता है कि नेक्स्ट जो है बड़ी बिग थिंग बन जाएंगे? यार अभी जो है ना रैप के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए हैं लिटरली, एंड दे आर मेकिंग माइलस्टोन्स कसम से। सही है। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि वायस तो जाने वाले इंटरनेशनल, और वो चले गए बेशक। बिल्कुल। सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन अगर देखा जाए, कंसिस्टेंट मोस्ट कंसिस्टेंट रैपर्स जो आपके पास यंगस्टर्स ही हैं, और लाइक कि वो लाए ट्रेंड पर रैप को, पहले नहीं था उनसे पहले। अब आप ट्रेंडिंग पे देखो तो आता है रैप, लाजमी आता है।
दूसरा मैं नाम लूंगा बोल जानी का। बोल जानी। बोल जानी आपके पास बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहा है। सही है। और वो बहुत आगे जाने वाला है। कौन सा गाना है उसका सबसे हिट? यार उसका सबसे हिट गाना है अनजान, अला यूनिस के साथ। वाकिफ हकीकत से फिर भी अनजान है। ये तो गाना हुआ, रैप तो नहीं हुआ ना? वो मेलोडिक रैप करता है। मेलोडिक रैप होता है, जैसे वो और बैंड जो कर रहा है वो मेलोडिक रैप है या फिर वो रैप? नहीं, वो रैप नहीं करते। वो रैप नहीं, सिंगर्स हैं। वो सिंगर्स है। देखिए अब इसके अंदर गाने में हुक्स आते हैं, ठीक है। अब हुक्स बहुत सारे मेलोडिक भी होते हैं, बहुत सारे। तो जो आपके पास अगर जूस वर्ल्ड का आपको पता हो, तो जूस वर्ल्ड इज लाइक कि वो मेलोडिक रैपर था। I see your shadow in my room, but the love is no way। आगे जाके आप देखोगे थोड़ा चेंज हो जाएगा। मुझे ये म्यूजिक लग रहा है, ये वाला। तो रैप के अंदर डिफरेंट जॉनरास होते हैं आपके पास। मेलोडिक रैप ये होता है आपके पास कि आप रैप ही कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा गाना फील होता है, गाना फील होता है, लेकिन उसके अंदर फैक्चुअल बात होती है, बार्ड होते हैं उसके अंदर। गाने के अंदर तो आपका तर्ज होते हैं। यार वो भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, वो फिर वो और बैंड वाले, वो भी मेलोडिक रैप हुआ, वो गाना तो नहीं गा रहे ना, वो रैप कर रहे हैं, कुछ बीच का है वो। यार वो गाना जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, सिंगर भी है, लेकिन वो कुछ है उसमें रैप जैसा नहीं यार। और नहीं कर रहा, और रैप नहीं कर रहा। हम बेशक कुछ भी बोल रहे तो और तो आपका एक पूरा सिंगर बैंड है। सही है। और अगर आपको पता हो कि और का पहले नाम था उड़ान। यस, वो किसी वजह से उनके ऊपर हो गया था मसला। बड़े यंग बॉयज है, मैं देखा है वो। यार बस 1 in a million वाला सीन होता है कि बहुत सारे निकल जाते हैं आगे के। राइटिंग बहुत अच्छी है। राइटिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। और मुझे पता है क्यों अच्छी है। क्यों अच्छी है? बस बहुत अच्छी है। अच्छा नहीं क्या है ऐसा बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं वो बहुत अच्छा कर तुम्हें खुशी नहीं हो रही उनका नाम सुन के? क्या राज है, क्या छुपा? नहीं यार देखो, मैं तो एज एन आर्टिस्ट के लिए बहुत खुश हूँ। यानी बहुत सारे गाने हैं जो यानी ऐसे उनका शिकवा एक गाना। मतलब तुम्हें कहना चाह रहे हो राइटिंग अपनी नहीं है, किसी और की है वो? ऐसा कोई सीन है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं आगे शायद। वैसे साथ हमें नहीं बता रहे हैं कि और बैंड का क्या राज है। We'll leave it here। साथ को माफ कर देते हैं हम सारे। भाई यार मैं तो उनको बहुत अच्छा आर्टिस्ट समझता हूँ और वो अच्छा काम कर रहे हैं। आई विश देम ऑल इज वेल। मुझे वो जिस गाने का आपने जिक्र किया था, शिकायत, मुझे बहुत पसंद है गाना वो। शिकायत, शिकवा और भी शिकायत नाम है गाने का। शिकायत नाम है मेरे ख्याल में। बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। और एक और इनका गाना है, यानी मैं साइक्लोमीडिया हब यानी प्रोडक्शन में भी तो हमने यानी प्रोसेस भी किया है इनका गाना ना, एक तरह से प्रोडक्शन करिए, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा सुना होगा, एक माही एक आजा, इस तरह करके वो विजुअलाइजर है। तो वो आप लास्ट में यूट्यूब पे देखेंगे तो उसमें हमने प्रोडक्शन भी करी एक तरह से। सही है। और लाइक वो बहुत अच्छे लड़के, एक तरह से बहुत इज्जत से, बहुत इज्जत है उनकी। सही। एक तरह से, क्योंकि वो आर्ट की कदर करते हैं और आर्ट की जो कदर करता है उसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट है। मैंने भी एक इंटरव्यू उनका देखा तो काफी वेल बिहेव्ड वॉइस थे। बिल्कुल, यानी वो बहुत यंग है, बहुत यंग है और इतने यंग एज में जिस तरह वो फेम को हैंडल कर रहे हैं। ज़ैन मलिक तक पहुंच गए। ज़ैन मलिक ने तो उसकी प्रोनाउंसिएशन का जो है ऊपर नीचे कर दिया सब कुछ। यार है वो मसला है एक तरह से ना, क्योंकि जो बाहर का आर्टिस्ट है ना, यानी वो नहीं कर पाएगा यानी हमारे स्किल को मैच नहीं कर, क्योंकि उनका स्किल अलग होता है, उनके गाने अलग बनते हैं। तो उनका प्रोडक्शन, गाने प्रोड्यूस करने का हर चीज बहुत अलग है। बस उसको पसंद आया गाना और उसने कोलैबोरेट कर लिया। बहुत बड़ी बात है एक तरह से, बहुत बड़ी बात है। एप्रिसिएशन थी मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी। वो ये ना देखा जाए कि उसने कैसा किया एक्सेल, लेकिन एक एप्रिसिएशन थी एक बड़े स्टार की तरफ से। इस चीज से ना यानी देखा जाता है कि आर्ट जीता एक तरह से, आर्ट की कदर है। देखो आर्ट को रिस्पेक्ट कितना किया। इट हैज नो बाउंड्रीज, वो पहुंच रहा है वहां। जो बात है वो पहुंच रहा है वहां, कोई बाउंड्री नहीं है। सही है। तो साद आगे क्या प्लान है कि आगे रैप ही करना है या फिर इंजीनियरिंग कंटिन्यू करनी है? यार देखो, मैंने जब रैप स्टार्ट किया था तो ताबिश भाई सीन ये था कि मैं था कि अभी स्टार्टिंग में तो अभी देखा जाए तो इतना बेनिफिशियल तो नहीं है कि मैं अकाउंट में स्टेबल हो जाऊं इससे, लेकिन आगे जाकर होगा, आई बिलीव होगा माय आर्ट, ठीक है। और हमेशा जितने भी आर्टिस्ट हैं वो जब आर्ट स्टार्ट करते तो जब भी स्टार्ट करना चाहिए आर्ट, तो मैं तो ये बिलीव नहीं करता कि कोई चीज पैसे के लिए। मेरे लिए तो मोटिवेशन होती है एक तरह की, वो मेरे लिए मोटिवेशन, जो मुझे अच्छा लगता है वो चीज मुझे अच्छी। तो एक तरह से ये करियर प्लान ये है कि म्यूजिक को भी साथ लेकर चलेंगे। तो अभी जहाँ इंसाइक्लोपीडिया में जॉब कर रहे हो, वहाँ से अर्निंग हो रही है और अपना शौक भी साथ में कंटिन्यू कर रहे हो, इस तरह से? सब हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सारा सीन, और आगे जाकर और भी हो रहा है, फैशन शूट्स भी हो रहे हैं। देखो तुम रुकोगे सिर्फ वहाँ जहाँ पे तुम्हारी जेब पे प्रॉब्लम होगी ना, कि तुम अपना पैशन फॉलो कर रहे हो और जेब खाली हो रही है। बस वो एक टाइम होता है आर्टिस्ट के लिए जो वो
ये चीज सरवाइव कर जाता है तब फिर वो आगे निकल जाता है, और उस चीज के अंदर उसने छोड़ दिया। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास ऐसा, बिल्कुल, जो इस फेज को सरवाइव नहीं कर पाता। यार ये है, एग्री करूंगा आपकी बात से। हाँ, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट है। मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ, बहुत सारे सिंगर्स को जानता हूँ कि शायद लोगों के सामने आए तो लोग बोलेंगे यार क्या आवाज है, बिल्कुल, लेकिन वो अपने हालात की वजह से अपने पैशन को ही कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कंटिन्यू करने वाले हो तो हम तुम्हें देखने वाले यंगस्टर के साथ स्टेज पे। जरूर जरूर, ये तो मेरा ड्रीम कोलैबोरेशन है। सही है, और बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए तो ये कि मैं जब पहले स्टार्टिंग में शोज में था एज ए ऑडियंस जाता था, अब मैं होता हूँ बैक स्टेज पे उनके साथ, डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ। उनके सर हो गए, उमर सर हो गए, JJ47 वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, तला जुमतला ये, तो ये सारा मैंने भी रिसेंटली सुना है वो JJ47। मैं एक इवेंट में गया हुआ था तो वहां मैंने सुना है। मैं रैप का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, जो कोई चीज बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो ऑब्वियसली आपके सामने आ जाती है। JJ47 को जो लोग सुनते हैं उनको पता है, यानी वो बहुत नॉस्टैल्जिया है एक तरह से। किस तरह का रैप है उसका? यार उनका है पोइट्री है, प्योर पोइट्री, आशिकों वाली, आशिकों वाली भी है एक तरह से उनकी पोइट्री। हाँ। और उनकी पोइट्री है फिलोसोफर वाली। और तुम्हारी पोइट्री के अंदर कहीं आशिकी नजर आती है? हाँ बिल्कुल। क्या वजह है उसकी? देखिए, हर इंसान का हर फेज गुजरता है, इंसान अपनी चीजों से सीखता है आगे जाकर। तो मेरा ये होता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस तो नीचे रहते हैं। गम के ये बादल गुजर चुके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी है तुम्हें, मतलब गुजर गए या सक्सेसफुल हो गए तुम इसमें? यानी एक तरह से हर चीज का तजुर्बा होना चाहिए इंसान को। तजुर्बा तो हो गया, ये बताओ कि तुम सक्सेसफुल हुए या नहीं? यार सक्सेसफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेसफुल हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाएगा आगे, अम्मा अब्बा मान जाएंगे। सही है, मान जाएंगे अम्मा अब्बा, देख रहे हो। एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हमें और देखने को मिला, हनी सिंह और बादशाह बड़ा मशहूर है हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये दोनों आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा मशहूर है। लाइकनेस अपनी जगह है कि तुम पसंद करते हो या मैं करता हूँ, करते हैं या नहीं करते, लेकिन इनका डिस्प्यूट जो है वो जरूर मशहूर है, वो डिफरेंट शोज में भी देखने को मिलता है। और इन ये जो आर्टिस्ट हैं, आप इनको पसंद करो ना करो, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो इतना बड़ा है कि वो हर जगह पहुंच जाता है। आप देखो नेटफ्लिक्स ने अभी हनी सिंह पे सीरीज बना दी है पूरी, तो वो कोई नॉर्मल आदमी पे तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो इतना बड़ा है। और मुझे नहीं पता आप लोगों के टाइम, हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे टाइम पे वो अपने पीक पे था, वो आज ब्लू है पानी पानी और ये, और वो हमारी सारी पार्टियों में वो गाने चल रहे होते। हाँ बिल्कुल। आपने तो भाई बहुत ही बच्चा बना दिया मुझे, मैं 23 साल का हूँ भाई, बड़ा आदमी हूँ एक तरह से। मैंने देखा ही हनी सिंह का ना पीक का दौर। नहीं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, तुम 23 साल के तो छोटे तो सीन पॉडकास्ट में मेरी एज पता चल जाएगी लोगों को, चलो गैस करवा लेते तुमसे। हाँ यार आप हो गए, 30 क्रॉस कर चुके हो आप। यार ऐसा ही है, लगा रहने दो, काट देना भाई, जाने दो। तो सिनेरियो है कि अब देखिए उनके बीच का जो है कि हनी सिंह जो है स्टार्टिंग में, यानी मैं देखा जाए तो एक तरह से बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो। उनके गाने मैंने सुने, लिटरली ब्लूटूथ पे सुने, डाउनलोड करके सुने। और उस टाइम पर 3 मिलियन 7 मिलियन लेना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, जब इंटरनेट इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। सिर्फ हम क्या करते थे, टेलीविजन पे देखते थे, कहीं देखते थे। तो उस टाइम से अगर देखा जाए तो, और जो हनी सिंह के पॉडकास्ट या हनी सिंह की पूरी जिंदगी है ना, वो हर आर्टिस्ट को देखना चाहिए। मैंने अभी देखी वो जो डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर बनाई है, बहुत ज्यादा नीचे से आया है वो, बिल्कुल। और वो ऐसा नहीं था कि, लेकिन वो एक चीज साफ नजर आ रही थी, वो टेक्निकली ही वाज वेरी साउंड। सही है, वो एक छोटा सा घर उसका दिखाया, लेकिन वहां पे उसने अपना पीसी दिखाया, मेरे पास ये पीसी था, इसमें मेरे पास ये वाला साउंड कार्ड लगा हुआ था, और उसने 1-2 अपने हिट गानों का भी नाम दिया कि ये गाने मैंने यहीं इस छोटे से कमरे में बैठ के मिक्स किए। ये देखिए, टेक्निकली ही वाज वेरी साउंड। आर्टिस्ट की जो जिंदगी है ना, वो होती है उसके घर से स्टार्ट होती है, जहाँ वो देखिए कंफर्ट जोन बहुत मैटर करता है आर्टिस्ट के लिए, कि वो अपनी उस जगह को कंफर्ट जोन में कन्वर्ट कर दे जहाँ से वो स्टार्ट है, तो वो उसके लिए करे। तो साथ ये बताओ कि कभी शोज करते हुए कभी फीमेल फैन फॉलोइंग तुम्हारी
कैसी है वो, बढ़ रही है हल्के हल्के, या कहीं माइंड में ये बात है यार मैं जो है हिट हो जाऊंगा तो जो है लड़कियां तो मरेंगी मुझ पे? यार कभी ये वैसे आते तो है बहुत सारा, ऐसे ख्याल आते हैं दिल में? फैंस आते हैं, फैंस आते हैं। और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है, आई लव यू ऑल। हाँ। तो एक तरह से है, एक तरह से बहुत अच्छा होता है, बहुत इज्जत से मिलते हैं, हाँ। यानी बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं फैन गर्लिंग, और फैन बॉयज भी बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन होती है आर्टिस्ट के लिए अगर आपके कोई फैंस बनते हैं तो, ठीक है। तो मैं तो उस चीज को बहुत एक्नॉलेज करता हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ, यानी एक तरह से। और कोई फैन आके बोलने लगे कि साथ मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, फिर मैं बोलूंगा हाँ आप जा सकती हूँ। यानी कहने का ये मकसद है कि फैंस को देखना चाहिए एक तरह से। हाँ। फैन साथ की लॉयल्टी एक ही जगह है, देख रहा हूँ मैं वो, क्योंकि अम्मा अब्बा तो माने हुई है पहले से। इंशाल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा, साथ आपने ये भी जरूर देखा होगा कि हमारे यहाँ, मैं रिसेंटली अभी एक इवेंट में गया तो मैंने देखा जेन जी जो है वो सबसे ज्यादा जो है फॉलो करती है हमारे यहाँ रैप कल्चर को। थोड़ा मिलेनियल्स और 90s किड्स जो है वो कम है थोड़े। बिल्कुल, देखिए साउंड चेंज हुआ है ना आपके पास, जो हार्डकोर साउंड सुनने वाले थे यानी अब वो नहीं समझ पाएगी जेन जी वन, अब है ट्रेंडिंग का दौर, अब वो है यानी मजे का दौर, और इस तरह की हाँ भाई वाइब आ रही है गाने में, गाने की कोई भी लैंग्वेज जो आपने देखा उसमें ट्रेंडिंग गाने जा रहे हैं एक तरह से। कोई बलोची रैपर्स भी बहुत हिट हो रहे हैं और वो चाहे समझ में आए ना आए साउंड बड़ा अच्छा करते हैं। उनकी कम्युनिटी है और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है उनकी एक तरह से, ये बहुत अच्छी बात है। ये होता है कल्चरल रैप आपके पास, हिंदी में रैप भी बहुत अच्छा जा रहा है, पश्तो में रैप बहुत अच्छा जा रहा है आपके पास। तो ये है कि रैप ने देखिए किस तरह शेप किया है, यानी वो उर्दू से स्टार्ट हुआ, उर्दू के बाद वो पश्तो। एक रैपर है बलोच ज़ॉम्बी के नाम से, बलोच ज़ॉम्बी, वो पाकिस्तान का सबसे पुराना रैपर। अच्छा जी। तो कुछ रैप होते हैं जो सुन के भी आपको याद हो जाते हैं, बलोच रैप याद नहीं हुआ कभी कोई? यार नहीं। नहीं हुआ। अच्छा मैं बताया ना, मैं बहुत वेस्ट को बहुत सुनता हूँ यार एक तरह से, तो मुझे इंग्लिश रैप तो याद हो जाती है, वो इंग्लिश समझ में आ जाती है ना, बलोची समझ में नहीं आ रही होती, समझ में आ जाती है एक तरह से। अब वो जाहिर सी बात है नेटिव लैंग्वेज तो है, लेकिन वो इतना फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ मैं। एग्जैक्टली। तो अगर मैं फॉन्ड ऑफ होता तो मैं समझता हूँ, और वो देखिए फैक्चुअल रैप सब कर रहे हैं और वही बहुत अच्छी बात है, इसी तरह कल्चर ग्रो करेगा। फीमेल रैपर्स भी बहुत आ रही हैं, क्या सीन है? तुम्हें कोई फीमेल रैपर पसंद है? ये तो मुझे लग रहा है कि तुम, यार मैं आपको इसका बताऊं, फीमेल्स को नहीं आता रैप, फीमेल्स को रैप करना नहीं आता, नो डाउट। कुछ भी बोले मुझसे, इससे कोई इख्तिलाफ करे कुछ करे, नहीं आता। मेरा गेस्ट बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा कुछ। तो ये है जो कर रही हैं करें। वो ईवा भी नहीं पसंद आपको? नहीं, पसंद ना पसंद की बात ही नहीं, मैंने बोले नहीं मुझे पसंद ना पसंद, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं आता। अच्छा साथ, कहीं जब ये करियर तुम चूज कर रहे थे, कहीं सोचा था कि जो है मैं ये फेम और पैसे के लिए कर रहा हूँ, या फिर सिर्फ प्योरली शौक था? यार मेरी ये चीज थी, मैंने ना अपना एस्केप ढूंढ लिया था म्यूजिक के अंदर। पैसा ये सब चीज तो कभी मैटर ही नहीं करती मेरे लिए। सही है, एक तरह से मेरे लिए वक्त की बहुत अहमियत है। लेकिन पैसा बहुत मैटर करता है आज की दुनिया में। ये बोलना आसान है, लेकिन बगैर पैसे के सरवाइव करना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। देखिए अगर मैं बोलूँ तो मैं रैपिंग के लिए इसलिए नहीं किया था कि मुझे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, यानी मेरा एक्सप्रेसिव टूल है, यानी एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे इट वाज प्योर आर्ट। बिल्कुल प्योर आर्ट, और मैं अपना एस्केप ढूंढना है, यानी जैसे सपोज कर मैं किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, यानी बचपन से एक तो यहाँ उतार दिया तुमने। मैंने अपना गुस्सा अपना म्यूजिक पे निकाला एक तरह से करके, मैंने गाने रिकॉर्ड कर लिए, गाने लिख लिए एक तरह से। तो उसमें ये होता है कि आपका जो नेगेटिव जो मेंटल ग्रोथ होती है ना आपके पास, वो खत्म हो जाती है, आपका पॉजिटिवली आप आगे बढ़ते हो कि आप कहीं और निकालो, उससे अच्छा आपने जो है पेन डाउन कर दिया। जाहिर सी बात है, अपना एग्रेशन अपने आर्ट पे निकालो, आपका आर्ट ग्रो करेगा। अपना टाइम वेस्ट क्यों करना भाई, अपनी सेहत क्यों वेस्ट करना। बिल्कुल साथ, बहुत मजा आया तुमसे बात करके, बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है तुम्हारी, और बहुत खुशी होती है तुम्हारे ऐसे लोगों को देख के जो अपना काम भी कर रहे हैं साथ में और अपना साथ में पैशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आखिरी ऑडियंस को हमारी, कि भाई जो दिल में आता है वो करे, या फिर जिम्मेदारियों में फंस जाए? यार आपको जिस चीज में सुकून मिले ना, सबसे पहले अपना सुकून तलाश करो, और सब बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई भी चीज खराब नहीं होती, कभी भी मायूस नहीं होना, ठीक है, लगे रहो हमेशा। और ये है कि इज्जत दो आर्ट को इज्जत दो, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आर्टिस्ट जितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना, तो वो आपको नहीं पता कि आर्ट कितनी बड़ी चीज है। तो इस चीज को सबको देखना चाहिए, नॉलेज करना चाहिए।
तो बस यार मैं वैसे अगर शुक्रिया अदा करूँ तो तमाम लोगों का शुक्रिया जो यानी जिनकी वजह से आज मैं इधर मौजूद हूँ, यानी उनकी मोटिवेशन का साथ नहीं होता तो मैं नहीं आता। तो लाइक के बहुत शुक्रिया और लगे रहो, सब बहुत अच्छा है। चिल वाइब्स फॉरएवर। जाने से पहले हम साथ से एक लास्ट रैप जरूर सुनेंगे और हमारे साथ यहाँ पे निशान भी है, हमारे साथ ऑफिस में भी होते हैं और निशान बहुत मजे के म्यूजिशियन है, सिंगर है नहीं उस पर मुझे डाउट है। इनके साथ कभी शो करूंगा मैं तो आपको जरूर बताऊंगा। निशान मैं चाहता हूँ आप जरा शक्ल दिखाएं, अब अपना नूरानी चेहरा दिखाइए, इधर आइए। दिस इज निशान। निशान नीचे हो जाओ फ्रेम में, ये आ गया निशान। निशान जो है बहुत मजे का गिटारिस्ट है और बहुत अच्छा म्यूजिशियन है और अभी निशान पीछे से प्ले करेगा, साथ रैप करेंगे और हम एंजॉय करेंगे। लेट्स गो। या साद खान वीरानी आई जिंदगी का अहम हिस्सा, कई लम्हे पुराने कुछ रिश्तों से हिस्सा, एहसास कौन करे सब कागजों में मिलता, जला ही डालू अब तेरी यादों का वो किस्सा में, सुनारा दुखड़ा वो बड़े ये मलाल से, वो अपने होते अगर तो गैर भी बदनाम थे, हम का नाम भी नहीं ना आते कभी सामने, हराम हो गए ये वक्त अब आराम से, मुस्कुरा कर ही मिटा रहा हमें फासले, हमारे दरमियान मुझे गलत फहम बातें, पर तूने हाथ थामा और बोला कि तुम छोड़ दो, वजह बताई बगैर छोड़ गई रास्ते, आज ये वक्त और कागजी तस्वीरें, लोग बड़े कम मैं खुश हूँ इसी में, मुश्किल हालात तो अब आते कई बार, अब मैं छोड़ दूँ ये सब शुरू करने के बाद, मुझे मुस्तकिल मुश्किलातें दिखती बड़ी, मेरे अपनों ने ही अलग साजिश करी, तो फिर मैं क्या तवक्का रखूँ घर से, आखिर किस तरफ जाओगे पाओ से, जितने नहीं आगे जाता चल पहचान पड़ती रहती, अब मुझे ही लगता शायद मेरी है गलती, अब खुद की नहीं जल्दी कैसे जिंदगी गुजरने माने किया सब मेरे लिए। हाँ या 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 एक तबीर हमें रोते जा रहे, ये मनी इंडेक्स सब रोते जा रहे, ये मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे, हमें जस्ट गोना स्ट्रेट देम आउट बेचारे, मैं सेट ये ढूंढे सहारे, ये मेरे रियल फैक्ट्स को स्पॉन्सर लिफाफे, ये मेरी बाइक और सुनते हैं गाने, ये मेरे होmies खड़े हैं नमशाने, यही वो जान जिसके लिए नहीं बेंचमार्क स्टार्ट करेगा तू बनेगा दूसरा, राइट एट द एपिक एंड मेक सम फाइव, एक नेगेटिव तुझको भी तुम लेगा ड्रॉप अब डिप चले हैवी, ये माय मुझसे भी पर स्टे ऑल बेबी, अब तो मुझे बैठ बोले मुझे बेबी, पर मैं तो कहता आई एम नॉट लोनली। या